गरीब आदमी रो रहे लोग, हमारे में कौन सी कमी है, हमारी लड़की में क्या कमी है, वे लड़की क्या सोचती होगी जो पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है, लेकिन उनके माँ बाप के पास में माल करने को नहीं है, चूड़ी पहनाने में। तू भी चल फुलानी डिग्री, तू भी चल, एक बार तू कोठी में लटका रही, दो को गैलरी चल, 200 का नोट लेकर आवेगा तू भी है भाई, और जोड़ा लेकर आवेगा। अरे खुली किताब है, होना कि नहीं होगा? मैं बता रहा हूँ, अब आया कई भाई ने एक हक आशा करने को, भाई लड़की का हक दो, लड़की का कैसे नहीं दे सकता? मैं जैनी 11 लाख रुपए दे रहा भाई, मैं वासी जैनी शादी में 15 लाख खर्च कर रहा, मैंने इतना दे दिया, इतना दे दिया, ऐसे नहीं होता। लड़की का हक को जैनी आपकी तरह दे दिया जाएगा। हम लड़की के हक को पा रहे हैं, बारे पानी की तरह, और फिर बाद में अपनी शान बना रहे, देखो जी फलाना आदमी ने तकड़ी शादी करी। 2-4 बात होती नहीं है, लड़की छोड़ने को तैयार हो जाओगे। कबूली खिचड़ी चला, बिरयानी ना चला, कबूली खिचड़ी चला, बिरयानी ना चला। किसी भी हालत में नहीं हो, चाहे आप 10 करोड़ खर्च कर लें। इसलिए मेरा एक प्रस्ताव है, बिरादरी के बहुत लोग बैठे हैं और उलमा इकराम भी बैठे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो दहेज जैसी कुरीति और सामाजिक बुराई है, इसको हम तभी रोक सकते हैं जब हम इसको अपनी बेटियों को रिश्ता उनका देना शुरू कर दें। बिरादरी के अंदर हमारे कोई ऐसा सुनने में नहीं आता कि भाई वहाँ वकील बन गया, कोई जज बन गया। बिरयानी बनवा रहे हैं, वो बिरयानी चल रही है, बिरयानी भी चलते चलते बहुत सारे लोग यूं नहीं कि भाई चुपचाप खा लें, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इसमें 2। लेकिन समाज में जो कुछ हमारे साथी ऐसे नहीं है जिनके पास बच्चों का निकाह करने का इंतजाम भी नहीं है। उसको चाहिए कि वो जुमे का दिन हो, असर की नमाज के बाद मस्जिद के अंदर हो। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। कि जब इंसान लड़की को या लड़के को देखने जाता है, उस वक्त में जब जाते हैं तो 70-70 आदमी हम लोग जाते हैं। कलमे का पता हो या ना पता हो कोई मसला नहीं, क्योंकि कहने के लिए तुम सब मुसलमान हैं। लेकिन घर जाके अगर इन बातों को हमारी बीवी ना माने, ना समझे, कि हमारी मलिक बिरादरी में पैसे का मिसयूज, बेजायज का इस्तेमाल ज्यादा है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये शुरुआत हुई है, जब इसकी शुरुआत इतनी अच्छी है तो मुझे उम्मीद है कि इसका अंजाम बहुत शानदार होगा, जिसमें हम सभी लोग तकरीबन गुमराह हैं, और वो है अपनी औलादों में जो बेटे और बेटी का हक शरीयत ने रखा है, हम वो क्यों नहीं देते? हमारे माशरे के अंदर जो खामियां, जो बीमारियां पनप रही है, जो पैदा हो रही है, जबरदस्ती कुछ नहीं है। लड़के के बाप को दिखाओ, लड़के की माँ को दिखाओ, लड़के की बहन को दिखाओ। मालदार उठे किसी गरीब को अपने गले लगा के ये कहे ये लड़की बचे दे, सारी चीज बंद हो जाएगी। अगर हम अपने मुआशरे पर एक नजर दौड़ाते हैं तो क्या मालूम होता है कि आजकल जो हम लोगों का मिजाज बन चुका है, वो हम लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, और हम लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे से ऊपर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हर होती है, वलीमे की मजलिस होती है, और इसी तरीके से जो शादियों से पहले, निकाह से पहले मजलिसें होती हैं, आप उन मजलिसों को अगर देखेंगे तो अगर पूरी तरीके से सही तौर पर देखा जाए तो बिल्कुल गैर वाला तरीका नजर आता है। आप देखें कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे कि जब इंसान लड़की को या लड़के को देखने जाता है, उस वक्त में जब जाते हैं तो 70-70 आदमी हम लोग जाते हैं। हालांकि शरीयत कहीं से भी नहीं कहती, हमारे यहाँ तो शरीयत बारात में इजाजत नहीं है, तो 70 आदमी यहाँ पर वैसे ही चले जाते सिर्फ देखने के लिए। आपके यहाँ तो क्या मालूम होता है कि जो लड़के वाला है वो जब लड़की देखने जाता है तो लड़की को नहीं बल्कि उसके बाप को देखता है कि उसकी बाप की हैसियत क्या है, कि उसका बाप कितनी लाख की शादी कर सकता है, कितना जहेज दे सकता है, क्या क्या वो शादी में कर सकता है, मेरे 400 आदमी 500 आदमी आएंगे उनका इंतजाम कर सकता है, नहीं कर सकता। और लड़की वाले लड़के को देखते हैं कि लड़के के पास नौकरी है, क्या रोजगार है। तो हमारे यहाँ ये चीजें देखी जाती हैं। हालांकि शरीयत कहती है कोई मसला नहीं है, कलमे का पता हो या ना पता हो कोई मसला नहीं, क्योंकि कहने के लिए तुम सब मुसलमान हैं। मुसलमान का बेटा है तो जाहिर सी बात है मुसलमान ही कहलाएगा।
तो क्या मालूम होता है कि हम दीनदारी तो देखते ही नहीं है। हमारे यहाँ जो देखा जाता है वो सबसे पहले दुनियादारी देखा जाता है। उसके बाद जो जाते हैं तो वहां पर 70 आदमी जाते हैं, फिर उसके बाद बात नहीं बनती तो जवाब दे दिया जाता है। तो खैर जो देखा जाता है, जब हम अपने माशरे में अपनी बिरादरी में एक नजर दौड़ाते हैं तो मालूम क्या होता है कि बहुत सी बीमारियां, बहुत सी खुराफातें, बहुत सी बिदात हमारे माशरे में पनप चुकी हैं और वो अच्छी तरीके से जड़ पकड़ चुकी है। मौलाना यामीन साहब को नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे के अंदर जो खाजा, जो बीमारियां पनप रही है, जो पैदा हो रही है, रोकने के लिए हम और आपने एक तहरीक शुरू की है। बारी ताला हमारे सबके अंदर जो इस्तिकामत नसीब फरमाए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हमारे साथ में शामिल हाल हो। किसी ने कहा भाई 1 लाख रुपया हाजी नूर हसन साहब का, उन्होंने जो है बहुत बड़ी फिक्र लेकर ये मस्जिद जो है बुलाई, और हाजी मेहरबान साहब का और समस्त जो है युवा साथी जो इसमें जुड़े हुए हैं, और नंदनगी से ताहिर भाई कमेटी बनाई गई, कमेटी मुस्लिम तेली समाज दिल्ली NCR। और इसमें सबसे पहले जो मसला आता है वो ये है कि भाई लड़का या लड़की दिखाने में का मसला होता है। सबसे शुरुआत उसमें बात यह है कि कम से कम आदमी शामिल हो और कम से कम खर्च हो, ये है बात। दूसरे नंबर पे जो बात इसमें जो रखी गई है वो ये है कि चूड़ी की रस्म ये बिल्कुल ना हो, और आदमी ही जाकर जो है घर के आदमी ही जाकर इसमें लड़की को अपना सकते हैं, रिश्तेदारों को इसमें लेकर ना जाएं। तीसरा नंबर इसमें हल्दी की रस्म है, इसमें ये बिल्कुल ना हो। इसमें कुछ जगहों पर जो है लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ हल्दी के कपड़े लेकर जाते हैं, और ये रिवाज बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये रिवाज बंद कर देना। अच्छा, बारात में जो है सब में हो जाए, और उसमें बारात में औरतें ना जाएंगे। जो बात तय हुई मंडोली और सुंदरनगरी से बैठ के कमेटी ने जो बात तय करी है वो ये बात तय हुई है कि इसमें जो है बारात में औरतें ना जाएं, और आतिशबाजी, बारात घर पर जाकर आतिशबाजी और डीजे वगैरह का बिल्कुल प्रोग्राम है। इसके बाद जो है खाने का नंबर आता है। अब खाने में जो है मुर्गा फ्राई, मसवा वगैरह बिल्कुल ना दी जाए, इससे खाने में बहुत ज्यादा बर्बादी होती है और खाना खराब बहुत होता है। और ये शर्तें बारात व वलीमा दोनों में ही लागू होगी। बारात में भी रहेगा, वलीमे में भी रहेगा। वलीमे में आदमी कोई बंदिश नहीं है, कोई कितने ही बुला सकता है। और इसमें सबसे लास्ट में एक बात दिखावे पे है, सबसे लास्ट में 6 नंबर पर बात ये डाली गई कि लड़की वाले जिस दिन दहेज का सामान दें उसी दिन नगद व गाड़ी वगैरह जो भी देना चाह रहा, जो जिसकी हैसियत है, वो बारात घर में स्टेज पर वो उसी दिन दे दे, मतलब जो है घर पे ही सामान वाले दिन बारात घर में स्टेज पर नगद का लेन देन ना करे, बस सिर्फ उस दिन निकाह का इंतजाम करा दे। इससे जो है दिखावे में कमी आती है। इसमें जो है जो गलती को होता है हमसे और कहीं और ही होगा, इसमें जो उसके लिए जाएं कि जी ठीक है आज से आइंदा ऐसा ही होगा, लेकिन घर जाके अगर इन बातों को हमारी बीवी ना माने, ना समझे, हमारा बच्चा जिसकी बारात चढ़नी है वो कहेगा मैं तो आतिशबाजी जरूर कराऊंगा, या मुझे तो घोड़ी पे बैठना ही है, चढ़ना ही है, या मेरे यार दोस्त तो डीजे पे नाचेंगे ही नाचेंगे, तो वो जो हमारी मुहिम है वो हमारे घर पे जाके ही ब्रेक लग जाएगी उसमें। तो इसलिए हमारे साथ साथ हमें अपने परिवार को भी समझाना है कि हमारी मलिक बिरादरी में पैसे का मिसयूज, बेजायज का इस्तेमाल ज्यादा है। इस पैसे का अगर सही इस्तेमाल हो जाए तो बिरादरी के ऊपर दूसरे जो काम इखराजात बहुत ज्यादा होते हैं उसको हम नहीं कर पाते हैं। मसलन गरीब बच्चों की शादी का मसला है, बेवाओं की या यतीम बच्चों की कफालत का मसला है, या बच्चों के स्कूली निज़ाम की कफालत का मसला है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मलिक समाज में अनछुई चीज़ है, लिहाजा इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है।
एक ऐसी शुरुआत भी हो कि भाई हर शादी में जहाँ हम बड़े बड़े खर्चे करते हैं, हम लोग मस्जिद को भी चंदा देते हैं, मदरसे को भी चंदा देते हैं, एक निज़ाम ऐसा बने कि एक कमेटी बने और उस कमेटी को हर शादी में से 10,000 रुपये दिए जाएं और ये कमेटी इस चीज़ का इंतजाम करे जो हमारी बिरादरी के अंदर बेवाएँ हैं, यतीम बच्चे हैं, उनकी किफालत का उसका निज़ाम बने। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए स्कॉलरशिप का निज़ाम बने। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये शुरुआत हुई है, जब इसकी शुरुआत इतनी अच्छी है तो मुझे उम्मीद है कि इसका अंजाम बहुत शानदार होगा। यहाँ जो हमारे जिम्मेदार हजरात मौजूद हैं वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये मुहिम किसी के गिला शिकवे की वजह से या किसी के तानों की वजह से या किसी की नेगेटिव पॉलिटिक्स की वजह से इसका शिकार न बने। आप तमाम लोग जिम्मेदारी के साथ इसमें जुटे रहिएगा और यकीन जानिए अगर आपकी ये मुहिम कामयाब रही, क्योंकि आपकी बिरादरी इस इलाके में सबसे ज़्यादा असरदार बिरादरी है, सबसे बड़ी तादाद में है, अगर आप इस चीज़ को कर पाए तो दूसरी बिरादरी के लिए आप लोग सबक बनेंगे और इंशाल्लाह पूरे इलाके में ये मुहिम चलेगी। मुझे ऐसी उम्मीद है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। आज का क्या होगा जब ये सारी बातें हो जाएंगी कि भाई बारात चढ़ेगी नहीं, डीजे चलेगा नहीं, आतिशबाजी होगी नहीं, दहेज जो है चुपचाप दे दिया जाएगा, तो समाज में हमारी होगी, हमारा ऊंचा कद किससे नापा जाएगा, कैसे होगा? अच्छे से अच्छे स्कूल में हम एडमिशन करा सकते हैं, अच्छे बड़े मदरसों में हम उन्हें तालीम दिला सकते हैं, एक से एक एजुकेशन। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें तो हमारे समाज को पता भी नहीं है कि नई नई चीजें क्या क्या एजुकेशन में जुड़ती जा रही है। हम सिर्फ स्कूल और कॉलेजों तक सीमित हैं कि स्कूल भेजना है 12वीं तक, फिर 12वीं के बाद कॉलेज होता है और फिर मामला खत्म, कहीं नौकरी लगी तो ठीक, नहीं तो नहीं। अपना कद ऊंचा दिखाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आज मेरा एक लड़का IAS बन गया है तो आज मेरी एक लड़की IPS बन गई है, कोई हमारे इलाके में SDM बन के आया है तो कोई हमारे इलाके का ACP बन के आया है। जब ये बातें होंगी और हमारे परिवार से, तो तब हमारी मूंछों को ज्यादा ताव आएगा, तब हमारा ऊंचा कद महसूस होगा। तो शादी ब्याहों में खर्चा करके जो हम अपना कद ऊंचा समझते हैं उसका रुख मोड़ने की जरूरत है, एजुकेशन की तरफ बढ़ने की जरूरत है, शिक्षा की तरफ बढ़ने की जरूरत है। अब मैं चाहूंगा जिसमें हम सभी लोग तकरीबन गुमराह हैं, और वो है अपनी औलादों में जो बेटे और बेटी का हक शरीयत ने रखा है, हम वो क्यों नहीं देते? बजाय इसके कि आप 10 लाख रुपए दे दिया। अभी बता रहे थे हमारे साहब के किसी को 10 लाख, निकाह बनाने वाले को भी 10 लाख, बिचौलवा को भी 10 लाख, ये कहीं गिनती में और किसी शुमार में नहीं है। ये अगर आपको अल्लाह के यहाँ भी सुरखुरू रहना है और दुनिया में भी इज्जत पानी है तो अपने जो आप अपने बेटों को देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का वो हिस्सा जो शरीयत ने आयत किया है वो क्यों नहीं देते भाई? दहेज अपने आप बंद हो जाएगा। अगर हम ये हिस्सा देने लगे दहेज अपने आप बंद हो जाएगा, जिसकी जैसी औकात है। और मैं ये अल्फाज सिर्फ इस माइक पर नहीं कह रहा हूं, मैंने ये करके दिखाया है। यहां लोग बैठे हैं जो शादी में शामिल रहे थे, बेटी को अपना हिसाब लगा के हमने उसे फ्लैट दिया, कार नहीं दी, मैंने ऐलान नहीं करवाया कि भाई इतने लाख उसे, इतने उसे, उसको फ्लैट दिया और जो मुनासिब पैसे थे वो उनको दे दिया हमने, बहुत उसका ऐलान नहीं किया गया। फ्लैट हमने इसलिए दिया कि हमारी बेटी भी शरीयतन जो अहकाम अल्लाह के है वो पूरा भी होगा, और आप इसके अलावा अगर 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़, 10 करोड़ भी खर्च कर लो और बेटी को आपने अपना उसका हक नहीं दिया तो आपका वो हुकूक पूरे नहीं हुए, किसी भी हालत में नहीं हुए, चाहे आप 10 करोड़ खर्च कर लें। इसलिए मेरा एक प्रस्ताव है, बिरादरी के बहुत लोग बैठे हैं और उलमा इकराम भी बैठे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो दहेज जैसी कुरीति और सामाजिक बुराई है, इसको हम तभी रोक सकते हैं जब हम इसको अपनी बेटियों को हिस्सा उनका देना शुरू कर दें। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, अब जैसे खाने के बारे में बताया गया, खाना अल्लाह ताला शरीयत में भी आया कि दस्तरखान वसी करो, वसी बड़ा दस्तरखान बार बार आया बड़ा करो। बेटी अगर बेटी वाला, जैसे बेटी वाला हम रिश्ता कर रहे हैं
अगर बेटी वाला ये कहे मेरे यहाँ आपको 20 लोग लेके आने हैं, तो वहां 19 जाओ। निवाला मत बनाओ, उसका बैनर मत लगाओ। वोट किसी को भी दो, किसी सबको अपना हक है, लेकिन उसका निवाला किसी को बैनर लगा के बिरादरी में नहीं देना चाहिए। माफ कीजिएगा, इससे हमारी दो धड़े नजर आए। एक मलिक बिरादरी के लोग समर्थन कर रहे हैं, एक बिरादरी के लोग दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, दो धड़े हो गए। तो ये धड़े नहीं होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, एक रहना है हमें, और एक रहेंगे तभी एक रहेंगे, तभी इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और हर चीज में हम कामयाबी हासिल करेंगे। भाई बड़ी खुशी की बात है कि आज बिरादर जो हमारे लिए इकट्ठी हुई है, एकता के लिए इकट्ठी हुई है, और सभी के दिलों के अंदर एक फिक्र लेके आए हैं सभी जो है। और इंशाल्लाह जो हाजी उमरदीन ने बताया था, अभी यही बातें हैं सभी को बतानी है और सभी इसमें गौर करनी है। कल हमारा यहाँ मशवरा हुआ है सुंदरनगर में हाजी मेहरबान के यहाँ, तो उसके अंदर एक बात आई थी जी कि मशवरे में कि भाई कल से ही लागू होगी जो भी बात होगी, कि जो भी बात यहाँ तय हो जाएगी वो कल से लागू हो जाएगी, चाहे वो बारात की हो या हल्दी की हो या मेहंदी की हो या चूड़ी पिराने की हो या सगाई की हो, जो भी होगी। तो हमें कल बताया गया था भाई मंडोली से एक बारात आ रही है सुंदरनगरी के अंदर, उसके अंदर 350 आदमी बता दिए गए, उन्हें बताओ जी कैसे करोगे। हमने कहा जी ठीक है साहब, हम शाम को जाकर मशवरा करेंगे और इंशाल्लाह आपकी बात रखी जाएगी इसमें। तो हमने जो हाजी जी ने हमें कहा था, हम उतने ही आदमी आएंगे, 150 आदमी। ये बारात के अंदर पूरी बिरादरी के अंदर ऐलान के साथ किया जाएगा। उसके अंदर 49 होंगे, 51 नहीं होंगे, समझिए। और दूसरी बात ये कि हम जितने जो हैं सभी बातों को लेकर चलेंगे, क्योंकि अब तक हम इकट्ठे हो रहे थे शादियों में, मौत के अंदर, आज एक फिक्र के साथ में इकट्ठे हुए हम जो हैं। तो हम सभी इस फिक्र को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। और जैसे भी ताहिर भाई ने बताया कि हमें जितना भी ध्यान देना है वो ध्यान देना है सिर्फ पढ़ाई पे। अगर हमारे पढ़ाई होगी, बच्चे पढ़ेंगे हमारे, तो ऑटोमेटिक हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें कुछ समझाने की, कहने की। दूसरी चीज ये है कि जब बच्चे जो IAS ऑफिसर या कोई कलेक्ट्रेट या अफसर बन जाता है, तो उसमें जो है बहुत लोगों को बड़ी खुशी, बस्ती के बस्ती की खुशी होती है। खाली परिवार को खुशी नहीं होती, कॉलोनी को खुशी होती, गाँव होता है उनको खुशी होती है उस चीज की। और हम बिरादरी के अंदर हमारे कोई ऐसा सुनने में नहीं आता कि भाई वहाँ वकील बन गया, कोई जज बन गया, कोई ऐसा बन गया, ऐसा कुछ आम आदमी है नहीं इस तरीके का। तो कोई फिजूल खर्ची है शादी के अंदर, वो हमें कम से कम नाम मात्रा में करनी है। अस्सलाम वालेकुम। कमेटी का नाम है मुस्लिम तेली समाज दिल्ली NCR। इसका जो मकसद है पहला वो क्या है कि शादी या निकाह में फिजूल खर्च व दिखावा कम हो। शादियों में जो अपनी बेटी को हम दहेज देते हैं उसको बंद करना हमारा मकसद नहीं है। कोई गलतफहमी में ना रहे, कुछ लोगों के दिमाग में ये थी कि भाई दहेज पे पाबंदी लग रही है। पाबंदी दहेज पे नहीं, पाबंदी दिखावे के अंदर है कि दिखावा नहीं होगा। तो लड़का या लड़की जब दिखाने के लिए बुलाया जाता है किसी के भी घर में, परिवार के लोगों को लेके जाना, रिश्तेदारों को लेके नहीं जाना और कम से कम खर्च करना है। चूड़ी की रस्म ना हो, चूड़ी की रस्म ना करके लड़की या लड़के को जब अपनाएं तो सिर्फ अपने परिवार के बीच अपनाएं। हल्दी की रस्म को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कुछ जगह पर तो जो है लड़के वाले लड़की के घर हल्दी भेज देते हैं, लेके जाते हैं, कुछ लड़की वाले लड़के के घर हल्दी लेके जाते हैं, भेज देते हैं। इसे बिल्कुल रिवाज को बंद कर देना चाहिए। बारात के अंदर लिमिट लगानी चाहिए कि 100 या 150 लोग सिर्फ बारात के अंदर जाएं। बड़ा चढ़ा के 500 लोग 600 लोगों को बारात में चढ़ाकर ना ले जाएं। और साथ में कोई भी फ्राई, कबाब, टिक्का वगैरह, इन सारी चीजों में पैसा जो है बेफजूल खर्च नहीं करना है। सिर्फ सादा खाना होना चाहिए, जैसे कोरमा रोटी, जर्दा बिरयानी, इस तरीके से सादा खाना हो। आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, इस पर मशवरा लेंगे हम सभी लोग। कि मानना पड़ेगा, मानना। बस सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है शादी करते हैं उसमें फ्राई, कोटे और कबाब वगैरह जो हम दे रहे हैं, इसको बंद कर दिया जाए और अपना सादा कोरमा बिरयानी और वो रोटी देवे। इस बात जो है सहमत है या नहीं है, ये हाथ उठा कर बताओ।
इस पर हर आदमी को सहमत होना पड़ेगा, और नहीं तो दिक्कत इसमें आएगी आगे, क्योंकि हमें औरों को भी देखना है। दूसरी बात ये है कि हम लड़की को देखने जाते हैं, लड़की को जब चोटी पहनाने जाते हैं 70-100 आदमी हो जावे। खाना चाहता हो तो लड़के को लड़की दिखाओ, लड़के को लड़की दिखाओ। कोई दिखाना चाहता है तो जबरदस्ती कुछ नहीं है। लड़के के बाप को दिखाओ, लड़के की माँ को दिखाओ, लड़के की बहन को दिखाओ। 4-5 आदमी जो है ये अगर लेके जावे और उसका कम से कम खर्चा करवावे, है जी। हमारे यहाँ से हाजी तालिब आए थे कल, इंशाअल्लाह 4-5 ही आदमी थे, और 4-5 ही आदमी ने जो है ना उन्होंने शुरुआत करी कि वो जो है ना 4-5 आदमी लेके आए, उनकी मिलाई दे दी, उनके कपड़े रखते दे दिए। तो हाजी तालिब साहब भी बैठे हैं, यहाँ से हम बुलाएंगे उनको। दूसरी बात, बारात का सिस्टम। भाई बारात जो है, हम तो कहते हैं बारात जिसका 10 आदमी का जुगाड़ हो 10 ले जाओ, 100 आदमी से ज्यादा लिमिट पार ना करो बारात की। बात नहीं चली, हम कहने लगे भाई ठीक है, जैसे सब करेंगे ऐसे ही हम करेंगे। जब सब अपनी लड़की को देंगे, लड़की को देंगे, तो भाई हम भी दे लेंगे। हम ही क्या नहीं अपनी लड़कियों को क्वारी रखेंगे। तो ये मसला चल नहीं पा था। अब ये जो बात चली है, ये बात ऐसी है छोटी छोटी कि इनको हर आदमी चला सके, इन्हें हर आदमी चला सकता है, इसमें कोई रोक डांट नहीं है और न किसी का कुछ बिगड़ सकता। सबसे नंबर बात आती है पहले लड़का लड़की देखने की, इसमें कुछ कमी है। जो लड़का लड़की हम देखने जा, हम 5-5, 7-7, 10-10, 15-15 आदमी जा, जैसे किसी भैंस को देखने जा रहे हो मेरे में, ठीक है। और वहां जाकर यानी नाश्ते पारे, फ्राई चले, लॉलीपॉप चले, मछली के पकौड़े चले, और जाके घर कहते कहने लगे भाई कहना घर जाके बताऊंगे। अगर कोई जाकर प्लेट खा ले, कहना घर ही जाके खाइयो, है भाई, जब कटी रहेगी। अरे बहुत से गरीब आदमी की लड़की, बहुत से गरीब आदमी की लड़की आकर 10 जगह दिखा दी और नाश्ता पाने चले जा, ये कौन सी बात है? गरीब आदमी कितना पैसा, किसी ने अपनी लड़की 5 जगह, किसी ने 6 जगह, किसी ने 8 जगह दिखा ली है, और नाश्ता पाने रोटी भी खावे और घर जाके बताओगे। ऐसे मसले को हमें शॉर्ट करना है, और यूँ शॉर्ट कैसे होगा? यूँ शॉर्ट ऐसे होगा कि यानी हम हल्का फुल्का नाश्ता दें, ठीक है, लड़के को बुला ले, अगर इच्छा हो तो किसी की लड़की को दिखाने की कोई बुराई वाली बात नहीं है। मौलाना मुफ्ती साहब बैठे हैं यहाँ, अगर कोई लड़की का दिखाना गलत हो तो वो बता देंगे। बाकी लड़के का बाप आ जाए, लड़के की माँ आ जाए, लड़के की बहन आ जाए, लेना ना जोड़ो, इकट्ठे ना करो आदमी। चल भाई तू भी चल, तू भी चल, और नाश्ते पाने वहां तक चलते, खुला किताब है, ठीक है भाई। इसे जो है नहीं काम को शॉर्ट कर लो, इसे जो है नहीं हल्का फुल्का नाश्ता करवा दो, जैसे कोई मेहमान का करवाने है, उसकी समझ में आओगी, वो पास कर जाएगा, उसकी समझ में ना आओगी, क्या भाई अपने घर के होट को दिखाओगे। लड़की मैंने ऐसी जो है मेरे सामने आ ली कि 8 जगह दे के 10 जगह दे के है, उसका बेचारा का ब्याह तो पहले हो गया। गरीब आदमी रो रहे लोग, हमारे में कौन सी कमी है, हमारी लड़की में क्या कमी है? भाई लड़की क्या सोचती होगी, जो पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है, लेकिन उनके माँ बाप के पास में माल देने को नहीं है। भाई लड़की क्या समझती होगी, हम कितने जो है नहीं, हम कितनी जो है नहीं दुखी होती होंगी वे। तो भैया इसे जो है नहीं, ये मीटिंग जो करी जा रही है, ये किसी दान देने के ऊपर नहीं है, जिसका जैसा जुगाड़ है ऐसा कर लो, ठीक है। हमारी बात यह है, लड़का देखने की भी, लड़की की भी, इसे कम से कम खर्चे में करो, किसी को ज्यादा परेशान मत करो। लड़का देखने जाओ, वहां भी कम करो, है भाई, 1 कप चाय पी लो, हल्की फुल्की नमकीन बिस्कुट ले लो, ना काजू बादाम खाओ, ना फ्राई खाओ, है। अब दूसरी बात आती है तय, जब तय हो जाएगी, भाई लड़की देख ली, पसंद आ गई है, चूड़ी बनाने में तू भी चल, फुलानी डिग्री तू भी चल, एक बार तू कोठी में लटका रही, 2 को कह लेगी, पहले चल 200 का नोट लेकर आवेगा तू भी, है भाई, और जोड़ा लेकर आवेगा। अरे खुली किताब है, हो रहा कि नहीं हो रहा है भाई? भैया ऐसा मत करो, कहा करे चूड़ी बनाने का रोग यूं, किसने पाला यूं, इसे बंद करो। अगर कोई आदमी को कहता है कि भाई मेरे तो केला ही है, मेरा तो लाडला है,
मेरे तो पीछे है। अरे जो हमें देना तेरे 12 का जाकर दे होंगे, जोड़ ले वहां पे, जोड़ ले जितना जोड़ना तुझे। अरे लोंडी वाले के पास दे रखा, गुनेगार है वो। एक तो रहमत बता रहे, ऊपर से रहमत कर रहे, ये कौन सी बात है? क्यों जी? ये चूड़ी बनाने का काम जो है ये गलत है। अगर कोई नहीं मानता उसके घर पे मेरी तो राय है। जो बात मेरी मसले में आई है मैं तो उनको कह रहा हूँ, ठीक है जी। अब एक हल्दी का प्रोग्राम लोगों को यूं दिया कि लोंडे वाले जो है मटकी लेकर हमें और पेड़े लगते बैठ कर हमें 50-50, 60-60 और ये प्रोग्राम करे। लोंडी वाला जो है मेरी जोम में हल्दी लगाना हमें, वे लोंडी का जो कुछ छेड़े और वे लोग यू कुछ छेड़े और वहां पे वीडियो बने, है कि नहीं है? यूं बड़े बड़े घरों में हो रहा, मारे सुंदर नगरी बना हुआ है प्रोग्राम, ठीक है। ये यूं हल्दी का प्रोग्राम है जिसे बंद करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है भैया। यूं नहीं बंद होना चाहिए। कहने जी लोंडे वाले के तो मैं कह रही तुम 100-150 आदमी, लोंडी वाले को क्यों नहीं कहते हो? 2-2 हजार आदमी कर रहा, वो 2-2 हजार आदमी कर रहा लड़की वाला, उसका क्या होगा? उसका भाई हमारा तो मशवरा यूं है कि उसका यूं होगा, जिम आदमी कार्ड लेके जाएगा, ले भाई करना हो लिख दे भाई मेरी फैमिली, ये तो मेरा खास आदमी, उसे कहते वो कहते भाई मेरी फैमिली दे रहा, मैं कहलाऊंगा, इसे काम को कम करो। आजकल मामला चल रहा है, एक कार्ड दियो 4 जावे, जब दोस्तों को ले जावे, हराम है, हराम खाना हराम है बगैर दावत के। बता देंगे मुफ्ती साहब जी नहीं, और बगैर दावत के जो है खान जा रहे 4-4, 5-5 जा रहे, तो आदमी तो जुड़ेंगे, आदमी तो वहां जुड़ेंगे, है कि नहीं भाई? इसे जो है नहीं हम आदमी कम से कम करें, एक ही दावत दे रहे तो एक ही जावे, अगर चूल्हा नोट जा रहे तो उसे कम करें, जब तो आदमी कम हो चुके। बरात पर पाबंदी लगाओगे नहीं अभी करें। ये मुहिम चली थी 20 साल पहले, 2005 में खड़ोली वालों ने चलाई थी, ठीक है। हमने उस बात से इबरत हासिल लेके, मेरे एक लड़का और मैंने अपने लड़के को MCA करवाई थी अमेरिकी यूनिवर्सिटी से। वो एक अलग बात है कि उसकी नौकरी लगी ना लगी, ठीक है। हमने अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज भी अगर कहीं बात करते हैं, मेरा लड़का इंग्लिश में बात कर सकता है क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो कम नहीं है। ये बात एक अलग है कि कोई ज्यादा बोलते कोई कम बोलते, कोई ज्यादा चंचल हो कोई ज्यादा कम हो। ये बात जो है खाने कमाने की कला, किसी में ज्यादा है किसी में मारे में कम है। मारे में कम है, कई भाई के बच्चों में ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ, अब आया कई भाई ने एक हक आशा भाई लड़की का हक दो, लड़की का कैसे नहीं दे सकता? मैं जो 11 लाख रुपए दे रहा भाई, मैं वासी शादी में 15 लाख खर्च कर रहा, मैंने इतना दे दिया, इतना दे दिया, ऐसे नहीं होता। लड़की का हक को नहीं हक दे दिया जाएगा। हम लड़की के हक को पा रहे हैं, बारे पानी की तरह, और फिर बाद में अपनी शान बना रहे। देखो जी फलाना आदमी ने तकड़ी शादी करी, हक तो तरीके से दिया जाएगा। इसे कम करके अगर हम लड़की के नाम करते हैं कुछ, तो लड़की काम आ जाएगा बेचारी के, है कि नहीं? उसे सोना दे दो, उधर कह लिया सोना इतना महंगा हो गया भाई, काटे देंगे, बराती मेरी डोंगर बुलानी पड़ेगी फार्म में। किला सी हुआ हो, वो याद में अपना हाथ खड़ा करता लोगों। मेरी राय ये है इस तरीके से कर लो और उस भाई की राय माननी जाएगी, क्या पता क्या हल निकल जाए उसका ऐसे। और ये बात सभी भाइयों को माननी है। अगर कोई भाई इन बातों से बाहर चलेगा, सुंदर नगरी में भी नन नगरी में एक कमेटी बनेगी, मंडोली की समोली की एक कमेटी बनेगी। अगर कोई भाई इन बातों से बाहर जाएगा, उनके घर पर जाकर उसे इस तरीके से समझाया जाएगा। अगर वो नहीं मानेगा फिर उसके बारे में कोई दंड भी रखा जाएगा। भाई मैं तो इस बात को कह रहा हूँ, देखो पंचायत का मामला जो है ना वो बिरादर का मामला है, और बिरादर के साथ रहना चाहिए। जो हक बात पर होगा अभी फैसला हो जाएगा। जो कोई अलग किया है, किसी को कोई बात दिक्कत है, वो हक खड़ा करके बता दे, या अलग मिल जाए किसी आदमी से, पंचायत वाले आदमी से जो जिम्मेदार है उनसे अलग मिला। भाई मेरी राय है इस तरीके से करो, उसी तरीके से इंशाल्लाह हो जाएगा। हौसले से करो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। लेकिन मैं तो मशवरे के तौर पे एक ही बात कहूँगा कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अगर तुम इतने सारे मुद्दे एक साथ लेकर चलोगे
तो शायद बात ना बन पाए। हमने मुस्तबाद वालों ने यही बात रखी थी कि भाई बिगाड़ तो बहुत ज़्यादा है, अगर सारा एकदम इकट्ठा लेकर चलेंगे तो सब फेल हो जाएगा। तो हमने कभी सिर्फ 4 मुद्दे ही लेकर, मुद्दे से अलग अभी मत चलो। पहले आप अपने एरिया का संगठन बना लो, छोटी छोटी मीटिंग बन जाए अपने एरिया वाइज, कबीर नगर हो, सुंदरगढ़ी, मंडोली, मुस्तफाबाद, जो भी हमारी खजूरी जो कॉलोनी है, पहले एक छोटी छोटी मीटिंग बन जाए, संगठन बन जाए, 10-10 आदमी की मीटिंग बन जाए और इसे उठाई जाए। पहले 4 बातें लेकर चलो, पहले 4 पे अमल कर लो। 4 वेस्ट हो रहा है पैसा, 4 से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाता है, मैरिज होम में लगता है। अगर आप खाली भाई ये बात रखी थी जर्दा बिरयानी गोल में रोटी पे आ जाए, तो हमें शायद फार्म हाउस में भी जाना ना पड़ा, और 5-6 लाख रुपए में हम पहले मैरिज होम करते, फिर वो स्टॉल वगैरह लगाते हैं, तो उसमें खर्चा पैसा काफ़ी वेस्ट हो रहा है। इस पैसे को अगर ये पैसा बच जाए, भाई पैसा बुरा किसे लगा, सबको फायदा ही है। अब 90% हम लोग तो इस बात को मानने को तैयार है कि 10% लोग ऐसे हैं जो अभी इस बात से सहमत नहीं है कि भाई ये मीटिंग चलने की नहीं, ये तो फेल हो जाएगी, ये तो पहले भी हुई थी। तो जब 90% लोगों की बात ही माननी जाएगी, इंशाल्लाह सबसे पहले मैं मानने को तैयार हूँ। जो बिरादर ने जो भी जिम्मेदारी देंगे, जो भी नियम कानून बनाएंगे, सबसे पहले अमल इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है भाई 4 मुद्दे लेकर चलो। रही दान दहेज की, हो सकता है अभी मत लेकर चलो, जो जैसे कर करो, पर 4 मुद्दे पे बात रखो, ज़्यादा 4 पे कंट्रोल कर लो, बहुत फायदा होगा। कि ये मीटिंग है बिरादरी, मालदार उठे किसी गरीब को अपने गले लगा के ये कहे ये लड़की बचे दे, सारी चीज बंद हो जाएगी। और मालदार ये कहे ये लड़की मैं दे रहा गरीब की, और यह मैं अपनी लड़की गरीब को दे रहा, और टहल करे यहाँ खड़ा होकर, और इंशाअल्लाह सारी चीज अपने आप बंद हो जाएगी। बस ये हमारे समाज के सब जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, मीटिंग सब जगह चल रही है, ये चीज़ बंद होनी। एक साल के समाज की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। इस पर सभी अपना वो करें जो मामले की बात है। जैसे आदमियों की घाट नहीं, जो भी पकड़े 200 आदमी हो जाए, 300 आदमी हो जाए, खाना खाने की दिक्कत हो जाए, ये फ्राई वगैरह सब बंद हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये फ्राई वगैरह सब बंद हो, अच्छी बात है। इसमें मलिक समाज सब ध्यान दे। जी सलामत। अल्लाह ताला ने यह जो है यहाँ बिरादरी मस्जिद रखी है, इसको मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ। और इंशाअल्लाह सभी मानने के लिए तैयार हो जाए इसमें, तो अल्लाह पाक इसमें बड़ा रहम दे, हमारे ऊपर रहम करा अल्लाह पाक। सब अपने दिलों को साफ कर ले, ये दिलों का मैल जो है अल्लाह पाक ये धो देगा। अपने दिलों को साफ करने की नियत कर, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो है उसमें थोड़ी सी बात दे दिए किराए दूंगा। एक तो जो शादी का मसला है भाई, वो निकाह जो है मेरी जॉब में समझदार खबर में ना हो, मैं सिग्मा हूँ। दूसरी बात मैं कड़वी निकाह है, मरना तो सबको है, लेकिन उसमें कबूली खिचड़ी चला, बिरयानी ना चला। कबूली खिचड़ी चला, बिरयानी ना चला। सभी के यहाँ बात है, मेरी राय है जी कमेटी से भी और आप लोगों से सबसे कि कबूली खिचड़ी चले, बिरयानी न चले। एक निकाह जो है वो मस्जिद में हो, या पहले हो जाए 4-6 दिन पहले, जब सामान दे सके तो निकाह भी पहले हो जाए 4-6 दिन पहले किसी मस्जिद में। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ध्यान देना बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोबान से आया हूँ, मेरा नाम इंतजार के नाम से मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैंने तकरीबन 5-6 साल पहले दृढ़ निश्चय किया था। मैंने 3 सपने अपनी बिरादरी के लिए देखे थे, और तीनों पर मेहनत करते करते आज मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए। मेरे 3 सपने थे, विकसित, शिक्षित और सुरक्षित। तो मेरे दोस्तों, हम विकसित किसी के नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे बहुत ऐसे रोड और रुकावट है जो हमें विकसित नहीं होने देती।
जैसे कि हम फिजूल खर्चियों में हैं, बहुत फिजूल मामलों में सुरक्षित। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कहने को तो ज्यादा कुछ रहा नहीं, मेरे बड़े बुजुर्ग जिम्मेदार लोगों ने अपनी अपनी सारी बातें रखती हैं। हालांकि आपको ये भी बता दिया, यहाँ कोई फैसला जजमेंट नहीं है, सिर्फ एक तरह की राय है जिससे आप लोग सहमति के साथ अगर उसे कबूल करते हैं तो इंशाअल्लाह हमारे बिरादरी के जिम्मेदार लोग उस पर अमल करेंगे और उसे लागू करेंगे। मेरे दोस्तों, इसमें इतना बुरा माहौल चल रहा है इस वक्त हमारी बिरादरी का, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा बुरा है कि आगे चल के शायद ही हम इसे काबू कर पाए। अगर हमने अभी पहल ना करी और हमने अभी रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो हम आगे चलकर इसको कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा ही कम समय लेना चाहता हूँ बस, कि इस बात को लेकर अमल करें और मानो और इंशाअल्लाह इन चीजों को फॉलो करो। माशरे की कुछ इस तरह सफाई करनी है, भलाई ना किसी की बुराई करनी है। समाज में बुराइयां इतनी है मेरे दोस्तों, अब तुम्हें इसकी रहनुमाई करनी है। गलत बात चल रही है भी, और एक जो है दिल्ली वाले ज्यादा अक्सर 2-4 बात होती नहीं है, लड़की छोड़ने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि देहात के लोग कटने लगे दिल्ली में रिश्ता करने के लिए। सच्चाई बता रहा हूँ मैं ये बात, कई आदमी कई रिश्तेदार ऐसे मिले कहना दिल्ली में ले जाने के भाई बोल के भी, क्योंकि 1 मिनट नहीं लगती लड़की छोड़ने में। इस पर बहुत गौर करी जाए और इसको ध्यान में रखा जाए ये बात। अस्सलाम वालेकुम साथियों, अपनी अपनी तो सब सोच रहे हैं, लेकिन समाज में जो कुछ हमारे साथी ऐसे नहीं हैं जिनके पास बच्चों का निकाह करने का इंतजाम भी नहीं है। तो हम सब मिलकर एक कमेटी ऐसी बनाएं तो जो हर साल उन बच्चों का हम सब सहयोग करके उनका निकाह कर सके। भाई ज़्यादा से ज़्यादा साथी उसमें जुड़े, और जितने साथी जुड़ेंगे इंशाल्लाह उतनी ही बच्चियों का हर साल हम निकाह करा पाएंगे। और निकाह कराना बड़ा सवाब का काम है। इसी के साथ अपनी बात में माशाल्लाह आज जो मीटिंग हुई है, इसको जब 2-3 दिन पहले रखा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बिल्कुल दिल से जो है इसको मैं पहले से चाह रहा था कि ये काम हमारी कौम में हो, और जो आज हो रहा है माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। हमारी तो इस मीटिंग का मौजू है वो फिजूल खर्ची को खत्म करना है, ना कि किसी चीज को खत्म करना। यानी कि जिस काम को हम बहुत कम पैसे में कर सकते हैं उस काम में ज्यादा पैसा खर्च करके उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हम अपना दूसरे किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गुलजार भाई ने और सब ने बताया कि भाई एजुकेशन की लाइन में हम उसको खर्च कर सकते हैं। जो आज मीटिंग का जो ये सारा सिस्टम रहा है, अगर हम ये फिजूल खर्ची बंद कर देंगे तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम आएंगे बहुत जल्दी। इसके रिजल्ट इतने अच्छे आएंगे कि हमारी कौम में, हमारी बिरादरी में बहुत बड़े बड़े अफसर जो है एजुकेशन लेके फिर बनेंगे। तो इंशाल्लाह मैं तो इन सभी चीज़ों को दिल से मानता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा जो मेरे मिलने वाले हैं, करीबी हैं, वो भी इस चीज़ के सारे रूल को फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम। इरशाद भाई, बस मीटिंग खत्म होने वाली है 10 मिनट में, सारी गाड़ियाँ हट जाएंगी। अब हाजी जी अपनी एक बात और रखना चाहते हैं। भाई मैं अपनी एक बात को रखना चाहूँ, ये नगरी, सुंदर नगरी और राजीव नगर 3 जगह की मीटिंग हुई, 3 जगह के आदमी यहाँ पे हैं, ठीक है। सब लोग जो है नी जो इस मीटिंग में आए, जो नहीं आए, वे सब अपनी बारी इस बात से सहमत हैं, भाई सब मानने को तैयार हैं। और ये जो है ना एक कमेटी बनाई जा रही है, 2 कमेटी बनेगी। हमारा इलाका है 3 जगह का, बहुत लंबा हो गया। इसमें जो है नी आदमी की कोई कैद नहीं है, आदमी कितने भी हो जाए। इसमें 2 कमेटी बनेगी, एक युवाओं की बनेगी और एक हमारे जैसे बुजुर्गों की बनेगी, क्योंकि हमें बस का हमारे रहा नहीं काम, हम हो गए बूढ़े। अब जो है नी हमें अपने युवाओं को लेना है और ये हमारी युवा हमारी संपत्ति में ही काम करेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें चढ़ बढ़ के आए और अगर किसी को पेश करना भाई मैं कमेटी में आऊँ तो वो कमेटी में शामिल हो सकता है, बड़ों में भी और छोटों में भी। और मिलकर इंशाल्लाह जब ये काम चलेगा
महीने में एक बार जो है नी कहीं भी अपनी बैठ कर मीटिंग कर ले, कोई मुद्दा है अपनी बिरादरी का उसे रख ले, है नहीं? तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आज से 20-30 साल पहले एक बात थी कि नंदनगरी में थोड़ी बिरादरी थी हमारी, सुंदर नगरी में ज्यादा थी। आज सोनी का रोड कोई बात जो है अगर हो जाती थी तो सारे पता ले जाते थे। आजकल सब सोकार हो गए, कह ले रहे मर रहा मरण दे, उसकी भी उड़ोड़ी सी निकल दे, वही बहुत बड़ा पैसे वाला। ऐसा ना करो, बिरादरी सब एक लेवल की है, सब बराबर है, अपने भाई बहन है कि नहीं? आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में काम आओ, है कि नहीं? तो ये दो कमेटी हम इसमें इंशाल्लाह बनाएंगे, एक बड़ोगी एक छोटोगी। जिसे इसमें होना चाहे वो अपना नाम पेश कर देना बाद में, ठीक है भाई? और इस चीज पे जो बात रखी गई 5 साल शर्त, ये बहुत आसान है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं। और आज से ये लागू हो रही हर जगह, जहाँ जहाँ पंचायत होती चली जाएगी वहाँ ये लागू होती चली जाएगी। भाई सब रजामंद हैं बातों में, जो ये बात रखी गई कम से कम करेंगे। किसी का नुकसान तो इसमें है नहीं, फायदा ही फायदा है। उस 2 पैसे जो बचेंगे उसे कहीं अपनी जगह लगा, क्यों खर्च कर रहे थे फजूल का? भाई हमारी तो ये बात थी, ठीक है भाई? और भी भाई की बात समझ में आए। ये सारे अपने आप को किसी सांसद से कम ना समझे आज जो यहाँ आया है, क्योंकि जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें बिरादर की फिक्र है, समाज की फिक्र है। और जो नहीं आ पाए किसी मजबूरी से बात अलग है, लेकिन जो जानबूझ के नहीं आया तो इसका मतलब उसे ना समाज की फिक्र है ना बिरादर की फिक्र है। पहला हमारा पॉइंट है कि लड़का और लड़की दिखाने में कम से कम आदमियों को शामिल किया जाए और कम से कम खर्च किया जाए। सभी लोग सहमत है मेरी बात से? हाथ उठा के इंशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अब ये आज से कानून है, इसमें अपना तो फालतू लोग जाएंगे और ना ज्यादा खर्चा किया जाएगा। चूड़ी की रस्म जो हम करते हैं उसमें सिर्फ घर के आदमी जाकर के, सिर्फ अपना परिवार पर्सनल, लड़के के माँ बाप भाई बहन ये जाकर के लड़की को जाकर के अपनाएंगे, पूरी रिश्तेदारी और बिरादर को नहीं, लड़की वाले घर। तो सब लोग सहमत है इस बात से? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, सब सहमत है। हल्दी की रस्म अब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जो हल्दी के कपड़े और ये सारे रिवाज बना रखे हैं जाने के, इन सारे रिवाजों को बिल्कुल बंद करा जाएगा। ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। तो सब लोग सहमत है हल्दी की रस्म बंद करने के लिए? सुभान अल्लाह। बारात में लड़की वाले से पूछ करके बारात के आदमी ले जाए जाएंगे। अगर वो कहता है 20 तो 20, 50 तो 50, उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। कम से कम लोग ले जाने की बात लड़के वाला खुद कहे लड़की वाले से कि मैं कम से कम आदमी लाऊंगा, बताओ कितने लाने। तो इसके लिए सब तैयार हैं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये आज से कानून है। लड़के वालों को खुले दिल से ये बात खुद लड़की वाले को बोलना पड़ेगा, उसे शर्मिंदा नहीं करना है कि लड़की वाला कहे कि नहीं जी हमारा तो कानून। ये सारी चीजें आज से बिल्कुल बंद है। सिर्फ सादा खाना दिया जाएगा, जर्दा, बिरयानी, कोरमा, रोटी। इसी पे सब लोग सहमत हैं? माशाअल्लाह, सब लोग सहमत हैं। जो 2-3 हाथ नहीं उठे हैं या तो वो भी हाथ उठा के बताएं, या फिर मैं ये समझूंगा कि वो सहमत नहीं है। तो सब सहमत है इन बातों से? भाई माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूँ जो लोग हाथ नहीं उठाएंगे उसे यहाँ बुला करके फिर बुलवाया जाएगा कि भाई क्यों नहीं हाथ उठाया, आप सहमत नहीं हो क्या? जैसे हमारे कुछ भाई बैठे हैं, उनके तो सिर्फ लड़के हैं, वो सोचते हैं कि हमें क्या टेंशन है, लेकिन लड़के वालों को ही पहल करनी है। मुझसे भी मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि तुम्हें क्या टेंशन है, तुम्हारा तो लड़की, लेकिन लड़के वालों के लिए यही मीटिंग है असल। लड़की वाला अपने मुंह से नहीं मना करेगा किसी चीज को, लड़के वाले को हमें बड़ा दिल करके पहल करनी पड़ेगी और इन सारी बातों को मानना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जब दहेज दिया जाता है जिस दिन, उसी दिन वो गाड़ी कोई देना चाहता है, गाड़ी दे रहा है या फिर कैश दे रहा है, उसी दिन बिना दिखावा करे स्टेज पे वो उसी दिन दे दिया जाए बिना दिखावे के। तो इस चीज से सब सहमत है भाई? हाथ उठा के बता सब लोग। सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। अब इसी के बीच हमारे बीच में कुछ लोगों की और एक 7वीं राय निकल करके आई थी। वो ये थी कि भाई किसी के घर में तो कोई अहम आदमी घर छोड़ के चला गया, यानी कि अल्लाह ने उसे बुला लिया, वो इंतकाल फरमा गया, हम उसे कब्रिस्तान में दफना कर आ गए। वो घर तो पूरी तरीके से गमजदा है, लेकिन फिर भी समाज में अपनी इज्जत के लिए वो भी क्या करते हैं, या तो वो या उनके रिश्तेदार बिरयानी बनवा रहे हैं। वो बिरयानी चल रही है, बिरयानी भी चलते चलते बहुत सारे लोग यूं नहीं कि भाई चुपचाप खा लें, क्यों? क्योंकि वो
कहते हैं कि भाई इसमें 2 बोटी सी और डलवा लूं। तो वहां पर भी मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से बोटियां मांगते हुए लोगों को। तो ये राय हमारे बीच आई है कि भाई अब बिरयानी बंद करके काबुली खिचड़ी बनवाई जाए, यानी चने की दाल वाली बिरयानी, वेज बिरयानी चलेगी अब इंशाल्लाह। सब लोग एग्री हैं इस बात से? भाई इस बात से भी सब लोग एग्री हैं। तो मुनासिब नहीं होगा और मुकामी लोगों के लिए बिल्कुल मना है, खुद ही बचे वो। आदमी तो शर्म में कहता आओ आओ भाई बैठो खाओ, वो तो कहता है, लेकिन मुकामी लोग बिल्कुल इस खाने से बचेंगे। जब भी पता चलेगा इस चीज का, मैरिज होम होगी ट्रायल करो, जिसमें कम से कम ही आदमी जुड़ेंगे जिसमें उसमें, और नहीं तो जो है ना बड़ी दिक्कत आ रही है मैरिज होम में उतरने। और दूसरी बात यह है कि कम से कम आदमी जो है बारात में सिस्टम बना हुआ है। आप अपनी बात रखें और फिर उसके बाद हमारे मुफ्ती साहब को भी हमने यहाँ बिल्कुल होल्ड पे कर दिया, बहुत ज्यादा टाइम उन्होंने दे दिया है, वो भी अपनी 2 बात रख के फिर दुआ कराएंगे इंशाल्लाह। भाई दोस्तों, सारी बातें तो आपको जो है गुलजार भाई ने बताई थी, जो हमारे मसले हैं, और इंशाल्लाह सब मानने को तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और ये फिक्र जो है मंडोली सबोली से निकल के आज सुंदर नगरी, नंद नगरी और राजीव नगर तक जो है इंशाल्लाह सबका मशवरा एक हो गया, कोई दिक्कत है। अब हमारा अगला जो टारगेट वो ये है कि ये मुहिम दिल्ली और एनसीआर ये सबके पास पहुंचे। और हम अभी 3 दिन पहले मास्टर यूसुफ साहब बैठे, अभी विजय पार्क गए थे, समीदीन भाई, खालिद भाई बैठे, इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 40-50 घर हैं और हम इन्हें 1 घंटे के लिए जितना आप कहोगे बुला लेंगे। और कबीर नगर ग्वाड़ू में हमें यही कहा कि 40-50 घर हमारे यहाँ जिस दिन कहोगे किसी एक घर में लेके बैठ दिए और उन्हें सबको बता। तो इंशाल्लाह रमजान से पहले सुबरात के बाद हमारी ये छोटी 2 मीटिंग 40-50 घरों की कबीर नगर और इंशाल्लाह विजय पार्क में होंगी। इसके लिए दोनों जगह साथी तैयार हैं। और देखो जिस काम की फिक्र ली जाएगी, जिक्र करेंगे वो बात फिक्र में भी आएगी, और इंशाल्लाह जब फिक्र करेंगे तो वो वजूद में भी आएगी। जिक्र करा, फिक्र लिया तो इंशाल्लाह यह काम बात जो है वजूद में आएगी। ठीक है भाई इंशाल्लाह। बहुत अच्छी मीटिंग है और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिरादर में एक तोड़ पैदा होता है, वो क्या होता है कि एक दूसरे के पैसे मार देते हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। वो रिश्तेदारी दूर तक खराब होती है। और मैं कहता हूँ ये मीटिंग के माध्यम से, कमेटी के माध्यम से बैठ करके जो जिसका भी लेन देन है, चाहे उसको माफ किया जाए चाहे दिया जाए, वो तो बात की बात है। मीटिंग और कमेटी के माध्यम से बैठ कर उसको वो एक थोड़ा दूर किया जाए। तो मैं ये कहना था, इसी वजह से हम लोगों में एकता नहीं होती, वो टूट जाती है। तो जो भी बातें की हैं बहुत अच्छी है, बस यही बात कहने के लिए मैं खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। आप हज़रात को देखकर क़ल्बी खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह ताला आप सभी को इस पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। जो पॉइंट हाजी गुलजार साहब ने आपके सामने रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप में से सभी लोग हाथ उठा के तायद की। इसके अंदर 2 चीज़ों को इजाफा करना है तो मैं शुक्रगुजार हुआ। पहली चीज़ तो ये हदीस पाक के अंदर है, कोई आदमी निकाह करना चाहे अपने बच्चों का, उसको चाहिए कि वो जुमे का दिन हो, असर की नमाज के बाद मस्जिद के अंदर हो। दिन कोई सा भी हो, अपनी सहूलियत के अल्फाज हम लोग करते ही हैं। इतना तो करने कम से कम बच्चे हैं, बच्ची का निकाह मस्जिद के अंदर लिया है। ईसाई हैं, यहूदी हैं, दीगर जितनी भी कौमें हैं, वो सब के सब अपना निकाह अपने गिरजाघरों में अपने मजहबी मकामात पर कराते हैं। तो ये आप सभी से गुजारिश है, थोड़ा गौर व फिक्र करें। और एक किसी ने शेर भी कहा था, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो ये तय करके उठे कि इंशाअल्लाह हम निकाह अपने बच्चों का मस्जिद में ही कराएंगे। दूसरी चीज़ ये, हम जो खाना खिलाएंगे वो बिठाकर खिलाएंगे।
अगर थोड़ा इस पर आप मेहनत कर लें कोई मुश्किल नहीं है। तू ही ना चाहे तो बहाने हजार, मसला खुद के चाहने का है। होता यह है जब शादी ब्याह का मसला हो या फिर डीजे बजाने का मसला आता है, आमतौर पर लोग शिकायत करते हैं कि क्या कहता है बच्चे नहीं माने। मेरे ऐसे अगर तुम मान ले तो बच्चे खुद मान जाते, मसला हमारे खुद के मानने का। तो बहरहाल दो चीज़ें हैं, एक तो निकाह मस्जिद में ले आए, दूसरे के खाना बिठा कर खिलाए। तीसरी एक बात जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मुहिम चल भी रही है, इस्लाही मुआशरा के उन्वान पर कि मस्जिद हर मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद बदल बदल कर हर जुम्मे के दिन इशा के बाद में इस्लाही मुआशरा का प्रोग्राम होता है और उसके अंदर इसी पर मेहनत हो रही है कि शादी ब्याह के अंदर वो तमाम तर चीज़ें जो नाजायज़ हराम वो ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह दूर दराज से लोग आए हुए हैं, आप ये पैगाम लेकर आए, हम ये प्रोग्राम अपने इलाके में जाकर भी शुरू करेंगे। चौथी चीज़ ये है, एक तो है बात से किसी को समझा देना और बड़ी बड़ी बातें कर देना और जानकारी हासिल कर लेना। सबसे बड़ी कमी इस वक्त में अमल की है। हम अमल की नियत लेकर उठे कि इंशाल्लाह हमें इन बात पर अमल करना है। मस्जिद ये कि जैसे भी अभी हाजी साहब ने वजाहत भी की थी, भाई कमेटी बनेगी इंशाल्लाह, तो बेहतर तो है कि हर मस्जिद की सतह पर एक कमेटी बने कि मस्जिद के तहत कोई भी निकाह होने वाला है, 8 दिन पहले कोई साहब इमाम साहब को बता देंगे फुला बच्ची का निकाह फुला घर के अंदर, तो इमाम साहब चंद लोगों को लेकर उनके घर पर जाएं, इमाम साहब भी हों, दीगर आलिम भी हों, और उनको बैठकर कुरान और हदीस की रोशनी में समझाएं, क्योंकि मसला दीन का है। मसला दीन का है। ये तो बात रहा है कि हमें इससे रुकना है, इससे रुकना है, इससे रुकना है। हमें रुकना इस नियत से है कि अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह के रसूल ने मना किया है, तो इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा। और जैसे भी बताया एक साहब ने और कि जी जो कमेटी बनेगी वो बाकायदा घर पर जाएगी 8 दिन पहले, उनको समझाया जाएगा, नहीं मानेंगे मुकम्मल बाइकाट करेंगे। ऐसा होना भी चाहिए। मसला है जमीनी सतह मेहनत का। जमीनी जब मेहनत होगी तो इंशाअल्लाह मेहनत रंग लाएगी और एक दिन वो आएगा कि हमारा मुआशरा दीनी मुआशरा बन जाएगा, दीनी माहौल बनेगा। आखिर में गुजारिश ये भी करनी है, एक वक्त था मलिक हजरातों के घरों के अंदर माशाअल्लाह तकरीबन हर घर के अंदर मैं देखता था कुरान करीम के हाफिज हुआ करते थे। हमारे गालिब हाजी खड़े होते कहते हैं कि मैंने बच्चों को ये बनाया ये बनाया ये बनाया। वो बात लगे नौकरी न मिली, सही बात है, बच्चों को तालीम देना भी चाहिए। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी साहब को, जितने हज़ार बैठे हुए सबने तय कर लिया होगा इंशाल्लाह उस बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ ये लेके उठे कि हम अपने हर बच्चे को कुरान करीम का हाफिज बनाएंगे, हम अपने बच्चे को आलिम व अमल बनाएंगे। कोई बात ये मत सोचे कि हम अपने बच्चों को इमाम बनाएंगे या कहीं मुदरिस बनाएंगे, मौका मिल जाए बेहतर, न मिले कोई बात नहीं, कारोबार देंगे अलग से। उसके साथ साथ उसको दीन का दाई बनाएंगे। दीन का दाई तब बनेगा जब बच्चा हाफिज भी होगा, कुरान करीम का माहिर में आलिम भी होगा। अगर नियत कर लें कि हम अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे, मैं समझता हूँ ये जो मजमा बैठा हुआ है, अगर ये नियत करके उठ गया कि मैं अपने बच्चों को हाफिज बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, आप खुद सोचिए आगे चल के आने वाली नस्लें हैं उनके लिए कितना बड़ा अमला उलमा का मिल जाएगा, कितना बड़ा मुफ्तियान इकराम का मिल जाएगा। अल्लाह ताला हम सभी को इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उसका तर्जुमा है, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब आपने चीज तय की ना, ये चीज रुकना है, सब चीजें वो जो शरीयत में की गई, तो हमें सब पे अमल करना है। और फिर आगे फरमाया वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलना, शैतान बहकाएगा। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए वो तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। हमें बड़ों की बात माननी भी है, बड़ों की इज्जत भी करनी है। अगर कोई साथी गलत चल रहा है उसको समझाना भी है। हम सब जिम्मेदार बैठे हैं, हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। करेंगे हम इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझको भी आप तौफीक नसीब फरमाए।